हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसका उत्तर है, स्टेशन से छूटती रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में जब लेखक हड़बड़ी में चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नवाब साहब खिड़की के पास सीट पर पालती मारकर बैठे हुए खीरे खाने की तैयारी में है। लेखक के पहुंचते ही उनका एकांत चिंतित बाधित हुआ। उनकी आंखों में असुविधा के भाव दिखाई देने लगे। उन्होंने लेखक में जरा भी रुचि नहीं ली। वे अनजान बने हुए गाड़ी से बाहर देखते रहे। इससे लेखक को लगा कि वह नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनकी किस स्वभाव की ओर इंगित करता है? तो इसका उत्तर है, नवाब साहब ने ऐसा इसलिए बताने को किया होगा कि वह खीरे जैसी सस्ती चीज़ों का उपयोग अपना पेट भरने के लिए नहीं करते। वह अपनी पारंपरिक नवाबी प्रतिष्ठा को बिगाड़ते नहीं। इसलिए उन्होंने नवाबी अंदाज में खीरा खाया और उसको खीरे खाने का प्रयोग ऐसे किया कि खीरे को लिया, नाक के पास लेकर गए, उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने अपनी झूठी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए किया। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बच्चों, बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। जब भी हम कोई कहानी या रचना लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई घटना अवश्य होती है। पहले हम कहानी पर विचार करते हैं और उसमें कल्पना का समावेश करते हैं। इसके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती और पात्रों के बिना तो कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घटना और पात्र ही हैं जिनके द्वारा कहानी बुनी जाती है और आगे बढ़ती है। तो बच्चों, कहानी के तत्व, पात्र, घटना और विचार हैं। इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों, ये कहानी लखनऊ के एक नवाब के ऊपर आधारित है कि किस तरह से वह अपनी झूठी प्रतिष्ठा और शान को बनाए रखने के लिए अपने पेट को भरते हैं। यद्यपि वह लखनऊ के नवाब नहीं है, एक मामूली सज्जन है, लेकिन लेखक ने उनको नवाब साहब मान लिया है कि किस तरह से वे अपनी झूठी रईसी का प्रदर्शन करते हैं और बिना कुछ खाए ऐसे डिकार लेते हैं जैसे उनका पेट भर गया हो। तो इस कहानी को हम बनावटी जिंदगी, झूठी प्रतिष्ठा, झूठी शान और झूठा जीवन नाम देना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, नवाब साहब ने खीरे को तौलियों पर से उठाया, फिर उसको खिड़की के बाहर लोटे के पानी से धो दिया। तौलिए से पोंछा, चाकू से दोनों खीरों के सिरे
काटे और उनसे झाग निकाला। उसके बाद बहुत ही सावधानी से छीलकर फाके बनाई और करीने से तौलिए पर सजा दिया। उस पर नमक, जीरा और पिसी हुई लाल मिर्च बुरक दी। ताजे खीरे की पनियाती फाके ऐसे लग रही थी कि जो भी उनको देखे उसके मुंह में पानी आ जाए। थैंक यू।